एक है, दूसरा है रिएक्शन। तो भूल जाओ, सारा मामला पानी में चल रहा है, तो पानी तो बदलने वाले। क्या हम टेम्परेचर बदल के KW बदल लेंगे? क्या बदल के बदलेंगे? क्या बदलना है? पक्का? अच्छा सुनो जरा, आपके सामने आइडेंटिफाई इन विच केस कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट एंड नो इफेक्ट इज प्रेजेंट। आपको बताना है किस केस में कॉमन आयन है, किस केस में ऑड आयन है और किस केस में नो इफेक्ट है। ऑलराइट, तीन सिचुएशन है, कहां कॉमन आयन है, कहां ऑड आयन है और कहां नो इफेक्ट है। मैं आपके सामने एक सवाल करके बता देता हूं, फिर आपको ऐसा करना है। लेट्स इमेजिन, पहला सवाल, एसिटिक एसिड दैट इज HCOH प्लस HCl। ठीक, मतलब समझना, एक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों है। आपको बताना है इसमें कॉमन आयन है कि ऑड आयन है कि नो इफेक्ट है। सब बच्चों ने बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी में आपको पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आपने बिल्कुल सही आंसर दिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो जहां कॉमन आयन है वहां लिख देना CI, जहां ऑड आयन है वहां लिख देना OI, और जहां नो इफेक्ट वहां लिख देना नो I नहीं NE। ठीक है क्या? हाँ, लिख लीजिएगा। इन सभी सवालों में आपको बताना है कहां पे इफेक्ट है। हमेशा कोई इफेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो वहां पे वो वाला इफेक्ट है, नहीं तो सिंपली नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इफेक्ट है। अपने आंसर सोच लेंगे, एक बार अपने आंसर जरूर लिखना, चाहे गलत हो मगर लिखिएगा जरूर, बाद में क्रॉस करने का मजा ही अलग है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक देखना है और फिर कहानी शुरू हो जाएगी पीएच कैलकुलेशन की। जैसा मैं आपसे कई लेक्चर से कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो सबसे मेन काम है वो है पीएच कैलकुलेशन, पर उसके पहले हम छोटे मोटे टॉपिक देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। अभी नहीं लिख पाए क्या? सबने अपने आंसर सोच लिए होंगे, एक बार अपने आंसर जरूर लिख लें तब डिस्कस करेंगे। हमेशा कंडीशंस चले। कुछ बच्चों का तरीका ऐसा होता है, उन्हें ऑड आयन देखना होता है तो वो पहले ऑड आयन देखते हैं, उन्हें कॉमन आयन देखना होता है तो पहले कॉमन आयन देखते हैं, जबकि मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया। मैं ऐसे सिखाता हूं, वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना, और फिर आपको बताना है कॉमन है कि ऑड है। कंडीशंस पे चलना है, राइट? लिख लिया होगा सबने? चलिए, समय समाप्त होता हुआ। टाइम सब बोल दूं? जल्दी 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 बोल दो टाइम सब। आइए जरा प्यारे बच्चों, पहला वाला क्या कॉमन आयन इफेक्ट है? अच्छा एक मिनट, सच में मुझे ऐसे बताना चाहिए। सबसे पहले हम आराम से लिख ले। मैं लिख दूं ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं लिख दूं ये एक वीक एसिड है,
लेकिन मैं इतना नहीं लिखता हूं, मान के चलता हूं अपने में इतनी काबिलियत तो है वो सीधे देख के पहचान जाते हैं, पक्का ना। लेकिन सच में होना ऐसा चाहिए, मैं ऐसा लिखूं फिर आराम पर इतना तो अपने मन में आ जाता है यार, राइट। आओ देखते हैं, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना और साथ में कॉमन आयन भी होना। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉमन आयन है, यानी कि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है। सिंपल, और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक वीक होना, अच्छा ये सॉल्ट है कि नहीं है, किसी भी सॉल्ट को पहचानना है उसे टुकड़ों में तोड़ दे, कैटायन पे जोड़ दे OH माइनस और एनायन पे जोड़ दे H प्लस, आपको मिल जाएगा उसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। पेरेंट मतलब जिससे वो बना है, मतलब जब किसी बंदे ने एसिटिक एसिड मिलाया होगा, जब किसी बंदे ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया होगा तो कहीं जाके सॉल्ट बना होगा। बोलो हाँ या ना। तो क्या एक वीक है, क्या एक स्ट्रॉन्ग है, क्या कॉमन आयन भी है, क्या यहाँ है? बिल्कुल सही जवाब। इधर आओ जरा, एक वीक होना, क्यों OH कॉमन आयन है तो होना चाहिए ना। सर ऐसे नहीं देखना है, सर ऐसे नहीं देखना है, गलत तरीका है। एक वीक होना और दूसरा स्ट्रॉन्ग होना, बे है कि बा, बे, यानी ये वीक है, याद आया, दोनों वीक है तो अब न कॉमन आयन होने वाला है न ऑड आयन होने वाला है। इज दिस क्लियर? कॉमन आयन के होने से कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, ऑड आयन के होने से ऑड आयन इफेक्ट नहीं होता, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं आपके। इज दिस क्लियर? मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। इधर आओ जरा, एक वीक होना, ये वीक है, क्या ये वीक है? जी नहीं साहब, आज ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, और जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर भी क्या आज नो इफेक्ट होगा? बहुत बढ़िया। इधर आओ जरा, ये वीक है स्ट्रॉन्ग, एक मिनट, जितने भी डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है क्या वो सब के सब वीक होते हैं? क्या प्यारे बच्चों एक वीक बेस है, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन, ऑड आयन। कौन सा ऑड आयन है? बोलो, दिमाग लगाओ। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे Ag और Cl का PPT बनेगा? बहुत प्यारा सवाल था, आधी दुनिया को नजर ही नहीं आता है, उन्हें न ऑड आयन नजर आता है, उन्हें न कॉमन आयन नजर आता है, लेकिन यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ PPT ऑफ AgCl। बोलो हाँ या ना। क्या दुनिया वालों यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट होगा? कितने बच्चों ने सोच लिया था, सच बता दो, रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट है। हर बच्चे को समझ में तो आ गया ना। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना, और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे AgCl का क्या बनेगा? PPT। क्लियर है? इधर आओ जरा, क्या यहाँ पे कोई इफेक्ट है? देखते हैं। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन होना, या तो ऑड आयन होना। आज कॉमन है कि ऑड है? क्या यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट है? बिल्कुल सही। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन होना। आज यहाँ पर वीक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, कॉमन आयन भी है। क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है? बेशक है प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। अगला वाला, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन भी होना। क्या यहाँ पर भी कॉमन आयन इफेक्ट है? 101% है, बोलो हाँ या ना। लिख लीजिएगा, इन सभी सिचुएशन में कॉमन आयन इफेक्ट है, इन सभी सिचुएशन में कॉमन आयन इफेक्ट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए प्यारे बच्चों, जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे मेन काम क्या है? पीएच। अच्छा बताओ, आज हम पीएच एसिड का निकालेंगे, बेस का? गलत, ना तो एसिड का ना तो बेस का, हम पीएच निकालते हैं सॉल्यूशन का। अच्छा, सॉल्यूशन कब बनता है? जब पानी में या तो एसिड मिलाओ, जब पानी में या तो बेस मिलाओ। एग्री और नॉट? जब पानी में एसिड या जब पानी में बेस मिलाओगे तो भाई साहब वो सॉल्यूशन बनेगा। यानी कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला, आज आप जब पीएच निकालोगे तब तब हमेशा हमेशा पानी तो रहेगा ही रहेगा। पानी तो, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आज जो सारा कार्यक्रम होने वाला है, वो कार्यक्रम का जो मैदान है, वो मैदान कौन है? पानी। यानी सारा कार्यक्रम आज कहाँ होने वाला? पानी में। और कहते हैं अगर किसी गेम को अच्छे से खेलना है तो पहले पिच की समझ भी होनी। तो भाई साहब एक बार हम पिच को पढ़ ले, क्या देख ले पिच के नियम क्या है, कैसी पिच है। अरे हाँ या ना? ऐसा ना हो कि हमें पिच के बारे में पता ही नहीं, खेलने पहुंच गए, हेलो, तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात में बात, तो क्या खेल गड़बड़ हो जाएगा? यानी एक बात तो पक्की है, अगर आप पीएच के सवाल करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा जहां ये सारा कार्यक्रम चलने, ये सारा कार्यक्रम कहां होने वाला है?
तो आओ मैं आपको पानी का किस्सा सुनाता हूं, सुनना चाहेंगे? आओ मैं आपको पानी के बारे में एक बेहतरीन जानकारी देता हूं, दूं क्या? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, किस्सा पानी का, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। हमने पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? क्या बोला हमने पानी से? पानी रे पानी तेरा। तो पानी ने बोला, जिसने मुझको जैसे देखा, जिसने मुझको जैसे देखा, मेरा रंग वैसा, मेरा रंग वैसा। जरा समझते हैं प्यारे बच्चों, आप सबके इस चैप्टर में जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें दुनिया भर के कंसेप्ट आएंगे। जब मैं चैप्टर के आखिरी हिस्से में आऊंगा, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम, बात हो गई थी ना, वहां मैं आपको आरेनियस की कहानी सुनाऊंगा, वहां मैं आपको ब्रॉन्स्टेड की कहानी सुनाऊंगा, वहां मैं आपको लुईस की कहानी सुनाऊंगा। और यकीन मानो हर किसी ने पानी को अलग अलग अंदाज में देखा। किसी ने कहा पानी एसिड है, किसी ने कहा पानी बेस है, किसी ने कहा पानी दोनों है, अरे किसी ने तो कुछ और भी कह डाला है। क्या क्या लोगों ने कहा है ये हम देखेंगे आखिरी हिस्से में। तभी तो पानी कहता है, जिसने मुझको जैसे देखा मेरा रंग वैसा। नहीं समझ पाए, लेकिन आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं, इसका नाम है आरेनियस साहब का। तो आरेनियस साहब ने कहा, किसने कहा? ये जो पानी होता है, ये जो पानी, इसका स्वभाव न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा? ये किसकी नजर है? लोगों की नजरें बदली थी, लोगों ने पानी को अलग अलग अंदाज में देखा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन आरेनियस साहब ने क्या बोला? पानी कैसा है? न्यूट्रल। हमने कहा क्या बोले? क्या बोला हमने? पानी न्यूट्रल है। अगर पानी न्यूट्रल है यानी पानी में जितना H+ आयन है उतना ही तो OH- आयन भी है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, बिजली की रफ्तार से भी तेज लिखेंगे। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ वाटर, नेचर ऑफ वाटर। तो आज इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हम पानी को क्या मान के चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ अरेनियस कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? नेचर ऑफ वाटर न्यूट्रल, दैट इज concentration of H+ is equal to concentration of OH- ion। उसी में लिख रहे हैं ना, concentration of H+ is equal to concentration of OH-। चलेगा? एक बच्चा मेरी बात को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर क्या बोले? क्या बोला उसने? क्या ये पानी न्यूट्रल है? क्या इसमें H+ भी है? क्या इसमें OH- भी है? और दोनों? तो बच्चे ने मुझसे कहा सर, क्या बोला? कितना H+ है, कितना OH- है? अरे बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक रोचक जानकारी दे दूं। क्या रोचक जानकारी? अरे रोचक जानकारी, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं क्या? 25 डिग्री सेल्सियस पर, कहां पर? पानी में जो H+ आयन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों, वो होती है 10⁻⁷। कितनी होती है? ओह माय गॉड, कितनी है? 10⁻⁻। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन की पास्कल। आधे कह रहे हाँ यार बात तो सही है, न्यूटन की पास्कल। अरे ये डब्बे का मतलब क्या है? और कंसंट्रेशन यूनिट होती है मोल पर लीटर। यानी प्यारे बच्चों थोड़ा फील करना, क्या H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर है? पक्का? और H+ OH- आयन दोनों बराबर हैं। आई एम डैम श्योर OH- आयन को भी इतना ही होना। अच्छा अभी थोड़ा लिखना नहीं, थोड़ा बोर्ड पे देखना। अच्छा सुनो ना यार, अगर हमें H+ पता है तो क्या हम pH निकाल सकते हैं? दुनिया वालों pH कितना? दुनिया वालों pOH कितना? अरे आसान है क्या? अरे सुनो ना यार, अगर कभी हमें किसी का कंसंट्रेशन पता है, क्या पता है, तो क्या उसके मोल निकाल लोगे? मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। क्या है? यानी 1 लीटर में 1 मोल। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻7 मोल पर, यानी 1 लीटर में 10⁻। एग्री और नॉट? 1 लीटर पानी में, क्या बोला मैंने? 1 लीटर पानी में क्या आप मुझे मोल्स ऑफ H+ बता दोगे? क्या वो 10⁻⁻7 मोल है? क्या मुझे मोल ऑफ OH- बता दोगे? क्या वो 10⁻⁻7 मोल है? अरे लाला मोल पता तो क्या नंबर पता है? क्या बच्चा मुझे नंबर बता देगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ H+ आयन?
number of H plus ion 10 की power minus 7 Na. And what is the number of OH minus ion? 10 की power minus 7 Na. बोलो हाँ या ना? हमने मनी मन सोचा, हमने मनी मन यार पानी की बोतल में तो पानी भरा है, पानी की बोतल में तो, और अगर पानी भरा है तो मॉलिक्यूल भी तो पानी के हैं। अरे जब मॉलिक्यूल थे पानी के तो H प्लस कहां से आया, OH माइनस कहां से आया? जरूर कुछ पानी का मॉलिक्यूल अपने आप टूट गया होगा। इसे बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? पानी अपने आप ही टूट जाता है। बोले क्यों? बोले पानी मेरा रंग ऐसा। क्या बोले? पानी नहीं समझ पा रहे हैं। ये पानी की खासियत है, ये पानी का है ही ऐसा स्वभाव है, पानी अपने आप टूट जाएगा। मगर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चों, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? आओ देखते हैं 1 लीटर पानी में, 1 लीटर, आओ देखते हैं 1 लीटर पानी के कितने मोल्स है? क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो? क्या नंबर ऑफ मोल्स सब बच्चों को याद है? 1 लीटर पानी में कितना ग्राम पानी? वो न पूछूंगा जो आपको आता है। 1 लीटर पानी में कितना ग्राम पानी? 18 ग्राम पानी 1 लीटर। बॉटल देखो कितना है वो, पक्का? कितना ग्राम? अगर 1000 ग्राम पता तो मोल निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फेवरेट नंबर 55.5, 555 याद है? अरे यार, अरे सुनो ना, 1 लीटर पानी में इतने पानी के मोल हैं। 1 लीटर पानी में, अच्छा ये बताओ, अगर 1 लीटर पानी में इतने पानी के मोल हैं तो दुनिया वालों, क्या आप मुझे पानी का कंसंट्रेशन बता सकते हो? 1 लीटर में इतने मोल तो कंसंट्रेशन होगा 55.55 मोल पर लीटर। एग्री और नॉट? और अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है। चाहे 1 ग्राम पानी लो, चाहे 10 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे 1000 ग्राम लो, मोलैरिटी बदलने वाली है या ना? लेकिन जादू देखना, हमने सोचा, हमने, अरे यार अगर एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता, अगर तो टूट के आता 1 H प्लस आयन, टूट के आता 1 OH माइनस आयन। बोलो ना, अगर पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता तो टूट क्या था? 2 टूटता, 10 टूटता, 100 टूटता, 1000 टूटता, 1 मोल टूटता, 55.55 मोल अगर टूटता, 55 मोल आता। मगर सच बताओ H प्लस 55.55 10⁻⁷ है। 55.55 की तुलना में ये बहुत छोटा नंबर है कि नहीं है? यार आपने पानी का, जरा सुनिएगा, आपने पानी का कंसंट्रेशन लिया C, कितना लिया? क्या उसमें से एक बहुत छोटा सा नंबर टूट चुका है? क्या C माइनस C अल्फा आएगा? बताओ दुनिया वालों, पानी को मैं वीक मानू को पानी को मैं स्ट्रांग मानू? बोलो ना, वीक कहना भी शायद पर्याप्त नहीं। हमने क्या बोला? वेरी वेरी वीक। तभी तो पानी कहता है, जिसने मुझको जैसे देखा मेरा रंग वैसा। नहीं समझे? और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। यार एक बार स्ट्रांग में आया था, एक एक्सेप्शन था यार, एक एक्सेप्शन पक्का। ये आपको कैसे पता पानी वीक है? कैसे पता? छू के देखा आपने? हमने ऐसे देखा। अल्फा कहां लिखा? मैंने कहा निकाला, अल्फा कहां है? दिख जाता आपको, पहले मेरे लिखने के पहले दिख जाता है। वाह यार, नीट के नंबर दिख रहे क्या? भविष्य दिख जाता आपको। खैर, और जरा सुनते हैं, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? 1 मिनट, मुझे एक बात बताइए, अगर पानी वीक है, ये हमने पता कैसे किया पानी वीक है? अरे यार 55.55 मोल पानी था तो टूटता तो भाई साहब 2-4 मोल तो आता ना यार, कुछ तो इज्जत रखता भाई साहब। कसम खा के आया 10⁻⁷ मोल, 0.00001 यार, भयंकर छोटा है कि नहीं है? तो इतना कम टूटा होगा तभी तो आया, मतलब अल्फा बहुत कम होने वाला है। अभी निकाल लेंगे, जरा सुनना। क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? अरे नहीं है यार। व्हाट इज दिस? अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ, क्या प्यारे बच्चों H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा है? क्या C अल्फा की वैल्यू हम सबको बचपन से याद है? क्या अल्फा बराबर कह दूं मैं 10⁻⁷ चलेगा? क्या C का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पानी है? क्या उसे लिख दूं मैं 1000/10? बोलो चलेगा?
18 के ऊपर भेज दो, बोलो चलेगा। 10 की पावर 3 के ऊपर भेज दो, चलेगा। 18 इंटू 10 की पावर माइनस, मुझे 18 से नफरत है, मुझे 1.8 पसंद है क्योंकि मुझे log 1.8 याद है। मैं लिख दूं 1.8 माइनस 9, बोलो चलेगा। बोलो पानी का अल्फा छोटा है कि भयंकर छोटा? पानी वीक है कि भयंकर वीक? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आज पानी के जीवन में पहले से इक्विलिब्रियम बना है। नहीं समझे? जब पानी में कोई एसिड मिलाया जाए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, एक नया इक्विलिब्रियम आए, इक्विलिब्रियम के अंदर एक नया इक्विलिब्रियम, और उसी की कहानी का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। नहीं समझे? लिख डालिए फिर जल्दी जल्दी। कहां तक लिख लिया? क्या करे यार, मतलब ऐसा मुझे पहले भी सुनने में आया, ऐसा मतलब तुरंत ऐसे मुझे बोल दिया। ठीक है यार, टेक इट इजी। इतना ज्यादा कैसे मतलब आप लोग रहते हैं? चलिए, हाँ मतलब तेरे नाम तो आए, जमाना हो गया। अभी भी वो मतलब तेरे नाम समझ पा रहे क्या? हाँ मतलब जमाना हो गया उन चीजों के यार, अब दौर बदल चुका है। हाँ मतलब पुष्पा आ चुका है, केलफ आ चुका है, आप भी देखिए, आज भी आप उसी दौर में जी रहे हैं। लिख लिया होगा सबने? आइए तो प्यारे बच्चों, आज यहां से एक चीज तो साबित हो चुकी है कि जो पानी का अल्फा है वो बहुत वीक है। बोलो हाँ या ना? अच्छा सुनो, आपको पानी का अल्फा याद होना चाहिए। याद हो गया आपको? कितना है बोलो? जरा इसका परसेंट निकालो, परसेंट। सर ऐसा मत किया करो हमारे साथ, आप परसेंट निकालो। हाँ इंटू 100 कर दे क्या? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट बना के लिखते चलिएगा, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो भाई साहब एक बात तो पक्की है, क्या हम यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। आइए जरा हम के का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? कितने बच्चे लिख पाएंगे? पहला सवाल, ये होमोजीनियस रिएक्शन है कि हेट्रो? आधे सोच पड़ गए। H प्लस गैस है, OH माइनस सॉलिड है, H2 लिक्विड है ना? तो बोलो ना होमो है कि हेट्रो? इतना सोचते काहे को आप? हाँ आओ जरा लिखते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पानी। चलेगा? आ जाओ जरा सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यू पुट करो, H प्लस 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 1000 बाई 18। मैं जानबूझ के 1000 बाई 18 लिखता हूं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, है ना? 55.5 बार लिखोगे तो घूमते रह जाओगे। ठीक है क्या? आओ जरा इसे सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा? 18 इंटू 10 की पावर माइनस, मुझे 18 पसंद नहीं यार। हाँ तो हम क्या लिख ले बोलो जरा? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16। बोलो हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों, हम सबने पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया? एक मजे की बात बताऊं क्या? ये जो आप सबके सामने आया है, ये है पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र दो ही चीजों के बदलने से बदलता है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तीसरा कोई फैक्टर? बोलो हाँ या ना? पक्का? अरे पक्का। तो लिख लीजिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, और तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। या तो टेम्परेचर के बदलने से के बदलेगा, या तो रिएक्शन के बदलने से। लेकिन आज रिएक्शन बदलने वाला, तो टेम्परेचर को बदल के हम के बदल सकते। बोलो हाँ या ना? लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जन्म लेती है और जहां से आयोनिक की पकड़ मजबूत होती है, वो क्या है जरा सुनिएगा। लोगों ने क्या सोचा यार, ये जो के है अपने आप में कांस्टेंट है? बोलो ना, जो के है क्या अपने आप में कांस्टेंट है? और पानी का कंसंट्रेशन भी, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। कंसंट्रेशन बदलने वाला। अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। क्या प्यारे बच्चों ये भी कांस्टेंट है? क्या ये भी कांस्टेंट है? उन्होंने क्या किया, सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखा। जब सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखा तो क्या बना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ H प्लस इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ। क्या ये दोनों आयन है? और इसे कहा गया एक नया नाम, जिसका नाम रखा गया आयोनिक प्रोडक्ट। क्या नाम रखा गया?
कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, जरा सुनिएगा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आओ सब लोग बोर्ड पे जरा, मैं कुछ लिख रहा हूं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, K इंटू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बोलो हाँ या ना। जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा, क्या ये दो आयन का प्रोडक्ट है? और इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? आयोनिक प्रोडक्ट। और इसे लिखा जाता है आज से कॉपी में KW। क्या लिखते हैं? क्या कोई मुझे H प्लस की वैल्यू बताएगा? 10 की पावर, 10 की पावर। क्या KW बराबर 10 की पावर माइनस 14 आएगा? क्या ये ऑलवेज आएगा? जी नहीं साहब, ये 10 की पावर माइनस 7 होता है एट 25। कहाँ होता है? लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक प्रोडक्ट KW 10 की पावर माइनस 14 होता है, और वो भी याद रखना कहां पर? 25 पर। अच्छे बताओ, अगर आप KW निकाल सकते हो तो क्या PKW भी निकाल सकते हो? P का मतलब, P का मात्र एक मतलब था माइनस लॉग। बोलो हाँ या ना। तो माइनस लॉग ऑफ दिस कितना आ जाएगा? 40। लिख लीजिएगा। अब जो सबसे अहम चीज है वो क्या है, सुनिएगा। अगर कोई मुझसे कहे जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो क्या है, मैं कहूंगा सो सिंपल, आयन का प्रोडक्ट। लेकिन मजे की बात ये नहीं, मजे की बात ये है, जो ये आयन का प्रोडक्ट है, क्या वो K इंटू वाटर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है? बोलो ना। और आप मुझे बताओ, क्या K यूं ही बदल जाता है? क्या ये यूं ही बदल जाएगा? तो जब ये ना बदलेगा, जब ये ना बदलेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बदलने वाला। मात्र दो ही फैक्टर है, या तो टेम्परेचर या तो रिएक्शन। यानी जो आयोनिक प्रोडक्ट है पानी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहने। जरा सुनिएगा, क्या अंदर पानी में H प्लस आयन है? क्या अंदर पानी में OH माइनस आयन भी है? और दोनों का प्रोडक्ट बदलने वाला। थोड़ा सा एसिड मिलाओ, मिलाओ एसिड, एसिड मिलाओगे तो H प्लस आयन बढ़ेगा, H प्लस आयन बढ़ेगा, लेकिन उसी समय OH माइनस आयन भी घटेगा, और ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा? 10 की पावर माइनस 40। नहीं समझे? बेस मिलाओ जरा, मिलाओ बेस। जैसे प्यारे बच्चों आप बेस मिलाओगे, जरा थोड़ा फील करना, क्या मिलाओगे? तो क्या बेस में से अलग से OH माइनस आयन आएगा? क्या OH OH का कॉमन आयन लगेगा? क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा? यानी पानी वाला OH माइनस घटने लग जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? तो ओवरऑल जब OH माइनस घटेगा तो H प्लस भी तो OH माइनस बढ़ेगा, लेकिन H प्लस आयन घटेगा। ऐसे बढ़ेगा ऐसे घटेगा कि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहने। वो केवल दो ही चीजों के बदलने से बदलेगा, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रिएक्शन। नहीं समझ पाए? इज दिस क्लियर? एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर आप कह रहे हो कि उसे बदलना है तो टेम्परेचर को बदल के बदल सकते हैं। मैंने कहा कैसे बदलेंगे, बताता हूं। उसके पहले एक बार लिखना पढ़ना सीख ले। क्या सीख ले? क्या मैं प्यारे बच्चों आपके सामने लिख रहा हूं KW। क्या लिख रहा हूं? लिख दूं मैं KW बराबर K इंटू वाटर। बोलो चलेगा। मैं लिख दूं KW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बोलो चलेगा। मैं बात कर रहा हूं पानी की। किसकी बात कर रहा हूं? क्या पानी में H प्लस और OH दोनों बराबर होते हैं? क्योंकि पानी कैसा है? न्यूट्रल। पानी कैसा है? पानी कैसा है? और अगर न्यूट्रल है तो मैं इसे कह सकता हूं H प्लस का होल स्क्वायर। पक्का? मैं इसे कह सकता हूं OH माइनस का होल स्क्वायर। आपको एक फैक्ट बता दूं क्या? पानी के अंदर कभी H प्लस नहीं पाया जाता, पानी के अंदर मिलता है तो H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलता है? ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, उसी वाले सर पढ़ाएंगे। क्या मिलता है पानी के अंदर? हाइड्रोनियम आयन। क्या मिलता है? तो क्या जहां पे H प्लस है वहां पे मैं H3O पॉजिटिव भी लिख सकता हूं? मैं लिख दूं प्यारे बच्चों H3O पॉजिटिव इंटू OH माइनस। बोलो क्या ये भी KW कहलाएगा? मैं लिख देता हूं H3O पॉजिटिव का होल स्क्वायर। बोलो दुनिया वालों क्या ये भी KW कहलाएगा? तो अब एग्जाम में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये नंबर 1 होता है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि जब कभी वो ऐसा लिख देगा ये भी KW ही है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा यही बच्चों को भूलता है। देखता हूं आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा। लिखते रहना, बोलते रहना। पानी का नेचर, न्यूट्रल की, एसिडिक की, बेसिक। तो H प्लस बराबर 25 पे पानी का pH। क्या पानी का pH 7 हमेशा रहेगा? क्या वो 25 पे रहेगा? प्यारे बच्चों क्या पानी का PKW भी आपको याद है? क्या पानी का KW भी याद है? क्या KW का याद है?
KW का नाम सो सिंपल, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ आयन का प्रोडक्ट, सिंपल। किसके आयन? आपके आयन, मेरे आयन। अरे हाँ या ना? आसान है कि नहीं आसान है? अब सुनना जरा, क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? देखो प्यारे बच्चों, अभी हम सबके सामने आ चुका है PKW और KW, यस और नो? एक बात तो पक्की है कि जो KW है वो बदलने वाला, जो PKW है बदलने वाला केवल दो ही चीजें हैं, एक है, दूसरा है रिएक्शन। तो भूल जाओ, सारा मामला पानी में चल रहा है, तो पानी तो बदलने वाले। क्या हम टेम्परेचर बदल के KW बदल लेंगे? क्या बदल के बदलेंगे? क्या बदलना है? पक्का? अच्छा सुनो जरा, आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, H2O से बना H+ और OH-। मुझे बताओ, ये रिएक्शन में पानी टूट रहा है कि जुड़ रहा है? टूटना अपने आप में एंडो है कि एक्सो? भाई साहब ये किटकैट नहीं है, टूटेगा तो बहुत सारा उड़ेगा। हाँ एनर्जी उड़ रही है। अरे यार, तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है ना। बॉन्ड अपने आप टूट, ऐसा बॉन्ड टूटता एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा एनर्जी देनी पड़ती है ना। पक्का ना? तो एनर्जी देने को क्या बोलेंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब। तो मुझे बताइए ये रिएक्शन है? हाँ हाँ ठीक ठीक, ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो? क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है? क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा? याद आया? चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था। इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक इक्वेशन आई थी, उसमें क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अरे हद कर तो यार, अभी तो ऐसे भूलोगे, बिल्कुल रिवीजन समय नहीं मिलता क्या? घर जाके कॉपी फेंक के सो जाते होंगे, बस सोले, पता नहीं दोबारा कब सोने को मिलेगा। पढ़ तो रोज लेते हैं, रोज एक्स्ट्रा क्लास होती है, सोना जरूरी है ना? पता नहीं नींद दोबारा कब आएगी। आ रही तो सो लो, नींद। अरे हाँ या ना? आओ जरा। अरे यार रुको, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा? याद आया? टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ऐसा आपको पढ़ाया है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। बढ़ाओ टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या के बढ़ेगा? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा? एंडो टेम्परेचर 2 क्या ये फॉरवर्ड जाएगा? हाँ बस बस, क्या ये फॉरवर्ड जाएगा? क्या H+ आयन और आएगा? क्या OH- आयन और आएगा? अब जो मैं कहने वाला हूं सुनना ध्यान से, है ना? अब दिमाग में आपके ओवरव्यू बन गया ना। देखो क्या होने वाला है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब टेम्परेचर बढ़ाओ, के बढ़ जाए, H+ आयन भी बढ़ जाए, OH- आयन भी बढ़ जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ जाए। बोलो ना। जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो H+ बढ़ जाए, pH भी बढ़ जाएगा, है ना? pH घट जाए, pOH घट जाए, PKW। प्यारे बच्चों, आपको एक रोचक तथ्य बता दूं मैं, बता दूं रोचक तथ्य कि रहने दो। जब पानी 25 पे होता है, कहां पे? अगर कोई आपको रोचक तथ्य बताए तो कैसे सुनते हो आप? अच्छा, आप तो ऐसे सुनते रहते हैं, ऐसे थोड़ी सुनते हैं यार। पता एक देश ऐसा है जहां लोग पढ़ते नहीं, फ्री पास हो जाते हैं। ये कितना इंटरेस्ट आया है, ऐसे सुनेंगे इधर। वो जो इंटरेस्ट आया वैसे यहां सुनना है। जब पानी 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, कहां होता है? ओ मत करना, याद करना है। हाँ? जब पानी 25 डिग्री सेल्सियस में होता है, कहां होता है? उस समय प्यारे बच्चों होता है 10 की पावर माइनस। यार अगर KW 10-14 है तो दुनिया वालों क्या PKW बता दोगे? अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाओ जरा। बढ़ा के हम भाई से ले आए 90 पर। कहां ले आए? जैसे ही टेम्परेचर 90 आता है उस समय KW पाया गया 10-12। बढ़ गया कि घट गया? और अगर KW इतना है तो मुझे बता दो PKW कितना? यार बढ़ा वो तो समझ में आया, बढ़ना था वो भी समझ में आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो ओवरऑल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
लेकिन यार 25 से 90 इतने की बढ़ोतरी और ये मात्र 2 यूनिट की बढ़ोतरी, बस फिर क्या था, हमने ट्रिक बना लिया। कैसे बनाया सुनिएगा। अगर कभी एग्जाम में सवाल आएगा, अगर कभी और एग्जाम में क्या था, सवाल ही तो आता है। अगर कभी एग्जाम में ये वाला सवाल आएगा जिसमें आपको बोलेगा टेम्परेचर 25, क्या बोलेगा 25, तो PKW, और अगर कभी बोलेगा 90 तो PKW, और अगर कभी बोलेगा, सुनना ध्यान से, मान लो 25 और 90 ना बोल के 55 60 ऐसा बोला तो क्या मान लेना, बहुत बढ़िया। सवाल ने बोला 30 तो क्या मानोगे, 14 से हल्का सा 14.2 की है ना, तो 13.8 काय को मानोगे, 14 मान के सॉल्व कर देना और लगभग आंसर देख लेना। वैसे भी पूरा आयोनिक चल रहा है, लगभग आप लगभग पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो आप। महादेव कह रहे हाँ गलत, अरे लाला है ही ऐसा, लगभग पूरा गलत नहीं है। क्या कह रहा है, स्ट्राइक नहीं किया। देखो बेटा 14 से 12 जाएंगे तो चीजें घट रही कि बढ़ रही, वेरी गुड बेटा। जब हम 25 से 30 पे जाएंगे बेटा तो भयंकर घट जाएगा, थोड़ा सा घटेगा बेटा। अरे कॉमन सेंस लगाओ, 25 से 90 पे बेटा 12 आया तो थोड़ा सा बढ़ेगा तो भयंकर घट जाएगा क्या, थोड़ा थोड़ा, कितना थोड़ा बोलो, थोड़ा, हाँ तुक्का मारो, जस्ट प्ले सम गेस गेम। अरे 14 से घटाओ ना यार, 9। अरे कॉमन सेंस है कि नहीं, 14 से 12 है, 9 कहां से आएगा, लिख दो मैं 13.5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं काहे को इतनी मेहनत करना, हम तो लगभग करेंगे। जब कभी 25 के आसपास होगा 14 मान के करेंगे, 90 के आसपास होगा 12 मान के करेंगे, 50 55 होगा 13 मान के करेंगे, खत्म। क्या कह रहा है, कितने दिन से क्लास से नहीं निकाले गए, कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सर सिखाना क्या चाहते थे, केवल 2 ही वैल्यू याद रखनी है, इसके अलावा कुछ आएगा तो लगभग काम चलेगा, बस। लिख जल्दी लिख। तो हमने पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा, पानी ने बोला न्यूट्रल, वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा 1.8 10 की पावर -7, सबको याद है परसेंट, या 1.8 10 की पावर -9 बिना परसेंट के कोई बोलेगा 1.8 10 की पावर -16, याद आ रहा है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। KW कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे KW 10 की पावर -14, मगर वो कहां पर है 25 पे, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो KW बदल, लिख लीजिएगा बच्चों। चलो, क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है, मात्र एक पॉइंट कि इतना होता है पानी का नेचर, सारी बातें कॉमन सेंस से आती जा रही है, राइट। सॉल्व करते जा रहे हैं, अल्फा निकलता जा रहा है, के आता जा रहा है, आयनिक प्रोडक्ट आ चुका है। सबसे अहम पहलू जो आयनिक प्रोडक्ट है, याद रखना वो कांस्टेंट है, मात्र टेम्परेचर बदलने से बदलेगा। हाँ कहानी पानी की चल रही, पर आपको समझना पड़ेगा पानी विद इक्विलिब्रियम है, जब कहीं ऊपर से कुछ मिलाओगे तब भी टोटल आयन का प्रोडक्ट बदलने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर? आओ जरा प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा है 10 की पावर -14, आपको टेम्परेचर बताना है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर 25, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेम्परेचर 90 है। हमने क्या किया, दोनों तरफ ले लिया माइनस लॉग, क्या ले लिया, और लेते हैं माइनस लॉग, ले ले क्या, मैं सीधे माइनस लॉग लेके लिख दूं, लिख दूं। जब माइनस लॉग लेके लिखते हैं सबसे बड़ी गलती बच्चा यहाँ पे करता है, सुनिएगा,
यहां पे एक फॉर्मूला बन के आएगा pH प्लस POH बराबर 14, सबको याद है? और यहां पे फॉर्मूला बनेगा pH प्लस POH बराबर 12। अब गलती क्या होती है सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, हालांकि ये पॉइंट हमने आपको पहले ही याद कराया और पूरी केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला चलता है, POH से pH निकालो, pH से POH निकालो, हमेशा 14 में से माइनस करो। बोलो ना। अचानक से सवाल छुपा के कर देता है 90। क्या करता है? बच्चा फ्लो में सवाल करता है, 14 माइनस करता है, आंसर गलत। अब 14 माइनस से किसे माइनस होगा? 12। मोस्ट कॉमन नेगेटिव मार्किंग सवाल यहां पे बनता है, याद रखिएगा, ठीक है? लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलेंगे पॉइंट बना के। तो प्यारे बच्चों, आप ये मत याद रखना कि pH प्लस POH हमेशा 14 होता है, ये केवल कहां होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, ये बात अलग है कि पूरा चैप्टर जाने अनजाने में 25 में ही चलता है, लेकिन यहाँ पे सवाल बनते हैं जब टेम्परेचर बदल के आपसे pH या POH पूछता है। इज दिस क्लियर? यार एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं क्या? अगर पानी 25 पे है, कहाँ है? कहाँ है? मैं प्योर पानी की बात कर रहा हूँ, तो क्या प्योर पानी अपने आप में एक न्यूट्रल सब्सटेंस है? तो क्या उसमें H प्लस बराबर OH माइनस आयन है? क्या उसका POH बराबर POH है? बताओ न्यूट्रल पानी का pH कितना है? बोलो, पानी का pH कितना है? 7। तो आज से हम एक रूल बना लेते हैं, जब भी pH 7 आएगा, जब भी pH एट 25 डिग्री सेल्सियस से मान लेंगे न्यूट्रल। क्या मान लेंगे? एक सवाल में पूछता हूं, राइट? एक सॉल्यूशन है, उसका pH 7 है, उसका pH बताओ वो न्यूट्रल है कि नहीं है? नहीं बता सकते, क्योंकि अब मैंने टेम्परेचर बोला। एक बात बताओ यार, न्यूट्रल pH 7 होगा, ये तो तब होगा जब pH प्लस POH 14 होगा। लेकिन अगर pH प्लस POH 14 नहीं है, 12 है, 13 है, 11 है, 9 है, 6 है, न जाने क्या क्या है। अरे बोलो ना यार, मैं आपको केवल 2 पिक्चर दिखा रहा हूं, 90 और 25 की। बोलो हाँ या ना। 90 और 25 के अलावा भी तो टेम्परेचर है। तो क्या हमेशा pH प्लस POH हमेशा 14 होगा? तो क्या हमेशा न्यूट्रल pH 7 हो, कोई जरूरी है? तो फिर क्या होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल pH। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल pH। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल। देखो प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन थी, एक ही रहेगी। न्यूट्रलिटी की मात्र एक परिभाषा है, व्हेन H प्लस बराबर OH माइनस। और जब H प्लस और OH माइनस के बराबर होगा, क्या pH बराबर POH होगा? होगा। लेकिन जब pH और POH के बराबर होगा, जरा यहां रख देता हूं मैं, pH प्लस POH, इसे भी pH इसे pH बोल दूं, क्या 2pH हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2pH बराबर pKw। बोलो हाँ या ना। pKw जो होना है वो हो जाए, 14 होना है 14 हो जाए, 12 होना है 12 हो जाए, 9 होना है 9 हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस इतना जानता हूं, जब भी सर हमसे न्यूट्रल pH पूछेंगे, न्यूट्रल pH होगा pKw बाई 2। हमेशा 7 हो कोई जरूरी? एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं। पानी 90 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी, व्हाट इज द pH ऑफ पानी? बढ़िया, व्हाट इज द pH ऑफ पानी? व्हाट इज द pH ऑफ पानी? पानी न्यूट्रल है कि एसिडिक की बेसिक? आज न्यूट्रल pH क्या 6 बन चुका है? ये तो टेम्परेचर डिसाइड करता है, ये तो pKw डिसाइड करता है। इज दिस क्लियर? आइए प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को कुछ सवालों के माध्यम से आत्मसात करते हैं क्या? चलिए शुरू हो जाते हैं, फिर शुरू करें सिलसिला सवालों का। लिखिएगा पहला सवाल, फटाफट करना है, हर बच्चे को सीखना है, रफ्तार आपकी बिजली से भी तेज। एक क्लॉक में टोटल कितना एंगल होता है? हंस रहा है, चलिए जरा, सबने लिख लिया होगा। वो कह रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपके लिए था भी नहीं, बोले लिख लिया होगा सबने। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। पानी का नेचर कैसा है, अल्फा क्या है, के क्या है, सबको याद है? हर पॉइंट पे सवाल आता है, मतलब आपको याद होना चाहिए, है ना? सीधे पूछा जाता सवाल, पहले पूछा जाता था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अभी जैसे याद है, अंत तक याद होना चाहिए, ठीक है? फिर मत कहना आई डोंट नो। चलिए लिखिएगा जरा पहला सवाल, pKw फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, प्लीज। pKw for an aqueous solution is 13.64. pKw for an aqueous solution is 13.64. Then calculate neutral pH. आंसर हमेशा की तरह बोलना नहीं है। Then calculate neutral pH.
देन कैलकुलेट न्यूट्रल पीएच। आपको न्यूट्रल पीएच बताना है प्यारे बच्चों, बन जाएगा? कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पीएच? एग्जैक्टली पीकेडब्ल्यू बाई। तो आपने जब सॉल्व किया होगा यहां से न्यूट्रल पीएच कितना आ गया? 6 पॉइंट। आसान है बच्चों। एक और सवाल लिखना जरा, एक और सवाल लिखिएगा। इफ पीकेडब्ल्यू is 13.64 is 13.64 for water, then calculate H plus ion concentration, then calculate H plus ion concentration। कितने बच्चों से बन जाएगा? बहुत अच्छे, शुरू हो जाइए फटाफट रफ्तार में। आज प्यारे बच्चों इसके पहले वाले सवाल में आपने पीएच निकाल लिया, बोलो हाँ या ना? तो पीएच निकलते ही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ चुकी है 10 की पावर माइनस 6.82। खत्म। इसे सॉल्व हर बच्चा कर सकता है। 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 0.18। इसे 1 से बढ़ाइए, इसे 1 से। सबकी आदत पड़ी है? नहीं पड़ी तो चिंता मत करो, बफर तक लॉग एंटी लॉग आता रहेगा, डोंट वरी। बफर क्या, आखिरी तक आता रहेगा, ठीक है? हेलो, चलो 10 की पावर 0 पॉइंट, सबको याद आ गया ना? लेफ्ट हैंड साइड वाले को 1 से बढ़ाइए और डेसिमल के उधर वाले को 1 से घटाइए। अब मुझे बताओ, क्या आपको 10 की पावर 0.18 किसका लॉग है, याद है? किसका है? क्यों बोलते हो, मतलब मत बोला करो ना, फालतू में दुनिया हंसती है आप पे। हाँ आओ जरा देखते हैं, क्या प्यारे बच्चों हमें 10 की पावर 0.18 याद है? नहीं याद है। आओ निकाल लेते हैं। देखो जरा, ये है मेरे पास 1, हेलो, और ये है मेरे पास 2। मैं तुरंत नंबर लाइन के पास पहुंच गया, हाँ या ना? रुकना जरा। log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 1 0, log 2 पक्का? अगर मैं आपसे log 1.5 पूछता तो क्या थोड़ा आप 0.15 बता देते? अब बताओ, ये 0.15 की 0.18? 0. यानी वो इधर कहीं होगा। तो मुझे बताओ कितना मान लो? थोड़ा किस्मत रख लो, थोड़ा सा हल्का सा तुक्का मारो ना यार। 1 पॉइंट, क्या प्यारे बच्चों 1.6 मान लूं मैं? यानी 10 की पावर 0.18, मतलब किसका लॉग लोगे तो 0.18 मिलेगा? 1.6। तो मैंने इसे सॉल्व किया प्यारे बच्चों और आंसर आ गया 1.6 इंटू -7। आसान है क्या? 1.7 लिखना आपको, 1.7 लिख लो। 1.5 लिखना है क्या? मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। खैर फिर भी जिसका नहीं मन है वो लिख ले, कोई दिक्कत। लिखिएगा अगला सवाल। बोलो। pH is equal to 6, pH is equal to 6 for an aqueous solution, pH is equal to 6 for an aqueous solution at 25 degrees Celsius, pH is equal to 6 for an aqueous solution at 25 degree Celsius, at 25 degree, then identify the nature of solution। आंसर कभी नहीं बोलेंगे। then identify the nature of solution। नंबर 1 acidic, नंबर 2 basic, नंबर 3 neutral, नंबर 4 anything is possible। AIP आप नहीं है, ये AIP है। आप समझ पाए ना? बोलना नहीं है, फिर बोले एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनीथिंग इज पॉसिबल। चलिए देखते हैं। pH 6 है, बोलो आंसर। आधे सोच में पड़ गए, इतना क्या सोच रहे हो भाई साहब? 25 बोल दिया, 25 में डिफाइन है। 25 का pH 7 न्यूट्रल है, तो 6 है, तो एसिडिक की बेसिक। लिखो एक और सवाल। pH इज इक्वल टू, pH is equal to 8 for an aqueous solution, for an aqueous solution
the nature of solution will be, फिर बोले, the nature of solution will be, nature of solution will be, पहला ऑप्शन एसिडिक, दूसरा ऑप्शन बेसिक, तीसरा ऑप्शन न्यूट्रल, चौथा ऑप्शन AIP। आज सवाल में टेम्परेचर बोला हो सकता है pH बराबर 8 न्यूट्रल pH हो सकता है 25 वाली कहानी हो सकता है कोई और कहानी हो। इज दिस क्लियर? यानी आज आप गारंटी से नहीं कह सकते कि वो बेसिक है कि वो एसिडिक है। बोलो हाँ या ना? तो दुनिया वालों बोलो आंसर क्या होगा? बोलो ना, पक्का? ऐसा लग रहा हर बच्चा सीख गया, पक्का? लिखो जरा अगला सवाल। सीख रहे हो आप यार, है ना? लिखिए जरा। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, प्लीज आंसर नहीं बोला करे, है ना? ऑप्शन वाले सवालों में आंसर बोल दो तो बच्चों के आंसर फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, POH is equal to 13, then nature of solution will be, then nature of solution will be, और फिर से आपके सामने चमचमाते हुए चार ऑप्शन। The nature of solution will be acidic, basic, neutral, anything is possible. Acidic, basic, neutral, anything is possible. जल्दी से बोले यार, इतना ज्यादा pH है 13, बेसिक। कितने बच्चे कह रहे बेसिक? रेज योर हैंड। बेसिक मान ही नहीं सकता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने बेसिक सोचा होगा, बोल के आप इंड्यूस कर देते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा निगेटिव होने वालों में से एक सवाल, बच्चा जल्दबाजी में तुरंत टिक करके आता है बेसिक। भाई साहब, हमारी सोचने की मात्र एक धुरी है, वो है pH। क्या है? लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? तो आप सबसे पहले pH निकालो और फिर सोचो। तो जब pH निकालो कितना आएगा? अब बताओ एसिडिक है कि बेसिक? पक्का? टेम्परेचर बोला कि नहीं बोला? तो 7 से कम है, मतलब एसिडिक ही होगा, और कुछ होने वाला। सबसे ज्यादा गलत होता है बच्चा जल्दबाजी में pOH के बेसिस पे आंसर बोलना शुरू करता है। याद रखना, हमारा सोचने का मात्र एक नजरिया, वो क्या है? pH। इज दिस क्लियर बच्चों? अब यहीं पे एक नए टाइप का सवाल करा रहा हूं, ठीक है? पहला मैं सिखाऊंगा, फिर दूसरा आप करना, चलेगा? लिखिएगा। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन, concentration of H plus, for an aqueous solution concentration of H plus is greater than 10 की power minus 8. For an aqueous solution concentration of H plus is greater than 10 की power minus 8 at 25 degree Celsius. At 25 degree, then nature of solution will be, then nature of solution will be, और आपके सामने है चार ऑप्शन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनीथिंग इज पॉसिबल, AIP। चमचमाते हुए चार ऑप्शन। आओ देखते हैं अब ये सवाल कैसे करना है। सच में यहाँ पे थोड़ी सी इनइक्वालिटी यूज होती है मैथ की, लेकिन वो ऐसा वर्ड है कि आप घबरा जाते हो। तो मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सुनना है, ठीक है? हेलो, मैं कोई भी मैथमेटिकल बातें नहीं करूंगा, सुनिएगा, अपने को फील से करना है। कैसे? सुनो। काहे को फालतू में मैथ से सीखे जो बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा? दामन छोड़ क्या है मैथ का? अरे ऐसा नो। आओ जरा, क्या H प्लस 10 की पावर माइनस 8 से बड़ा है? यानी जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस 10 की पावर माइनस 8 होगा कि नहीं होगा? ग्रेटर और इक्वल टू बोला, ग्रेटर बोला है, तो इससे बड़ा ही होगा ना? मतलब हल्का सा ही बड़ा होगा मगर बड़ा। क्या 10 की पावर माइनस 9 हो सकता है? ये बड़ा हो गया। 10 की पावर माइनस 7 हो सकता है, 10 की पावर माइनस 6 हो सकता है, एंड सो ऑन। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और अगर H प्लस ये होगा तो दुनिया वालों pH क्या होगा? बोलो। pH हो सकता है 8, 7, 6 एंड सो ऑन। यस और नो? 8 नहीं होगा, 7.999 होगा। 8 तो बाउंड्री कंडीशन हो गई,
H प्लस 10 की पावर माइनस 8 से बड़ा होगा। तो देखो ना सीक्वेंस घट रही चीजें, तो 8 नहीं बोल के 7.99 बोल दो। एग्री एग्री एग्री। ये नहीं समझ में आया, फिर से क्या H प्लस 10 की पावर माइनस 8 या ऐसा कुछ होगा, यानी pH ऐसा कुछ होगा। अब सोचो अगर pH 7.999 है तो सॉल्यूशन बेसिक है कि एसिडिक है? 25 बोल दिया भाई ने, तो सॉल्यूशन बेसिक एसिडिक है। और अगर प्यारे बच्चों उसने बोल दिया 7, तो अब 6, अब 5, अब आंसर क्या होगा? बेसिक एसिड। एनीथिंग इज पॉसिबल। नहीं सीख पाए? पक्का? एक और सवाल करेंगे फिर। जब आप लिख लेते चीजें रिवाइज करते रहे ना, ऐसे कुछ बच्चे पेन खेलते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे हैं? कुछ बच्चे कुछ नहीं तो किताब घुमाते रहेंगे, बॉटल खेलते रहेंगे, पानी गिराएंगे, गिर गया, अरे वाह, पढ़ते रहे यार। आइए जरा लिखना एक और सवाल। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, रिवाइज करें घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल लिखिएगा। इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 8, इज ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 8। इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ, ग्रेटर तो भी कर लिया ना, एक बार स्मॉलर कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज स्मॉलर देन 10 की पावर माइनस 8, देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, the nature of solution will be at 25 degrees Celsius. The nature of solution will be at 25 degree Celsius. इसके बाद वो सवाल दूंगा जो आप सबसे गलत हो जाएगा लाइन से। पहले इतने सारे सीख तो लो, सब सीख गए क्या? नहीं सीख पाए? आओ मिलके करते हैं। सुनो, क्या आज OH माइनस 10 की पावर माइनस 8 से छोटा है बच्चों? 10 की पावर माइनस 8 से छोटा, यानी क्या 10 की पावर माइनस 7 पॉसिबल है? अरे वाह बेटा, तो ये हो जाएगा -9, -10 एंड सो ऑन, बोलो ना। और जब OH माइनस ये है तो क्या POH निकाल लोगे? POH क्या होगा? 8 नहीं होगा, 8 से हल्का सा ज्यादा। अरे बढ़ रहा है ना, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, तो 8 से हल्का सा 8.001, पर हमने बाउंड्री लिख लिया, वो मेरे मन में है। बोलो ना, क्या हर बच्चा सुन रहा है? तो प्यारे बच्चों जब POH 8, 9, 10 होगा इसका मतलब बेसिक। सर POH से नहीं सोचना सर, PS से। जब POH होगा 8 तो pH होगा, और ये एंड सो ऑन। आई एम डैम श्योर वो हमेशा 7 से कम ही होने वाला है। तो आंसर हमेशा एसिडिक होने, लिख डालिए एसिडिक। अरे आसान है क्या? ऐसा लग रहा है वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था। लिखो फिर। लिखिएगा अगला सवाल। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यार वो लम्हा आने वाला है जिसके चक्कर में इतने दिनों से हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे थे, pH कैलकुलेशन। लिखिएगा अगला सवाल। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज लेस देन 10 की पावर माइनस 8 है। डिक्टो सेम सवाल, लिखो जरा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज लेस देन 10 की पावर माइनस 8, then possible nature of solution will be at 90 degrees Celsius. Then possible nature of solution will be at 90 degree Celsius. फिर से आपके सामने चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन एसिडिक, दूसरा ऑप्शन A, B फॉर, वो नहीं बेसिक है भाई साहब, केमिस्ट्री चल रहा है। सोचेंगे? सोच लिया आंसर? कितने बच्चों ने सोच लिया? रेज योर हैंड। सच में? अब आंसर क्या है?
आओ मिलके करते हैं, फिर से वही कहानी है ना। अब आपने क्या गलती करी सुनना, जब पीओएच है 8 9 10, माइनस अब 14 में नहीं होगा, माइनस अब 12 में होगा। मैंने पहले कहा था सबसे बड़ी जब कोई मिस्टेक बच्चा करता वो यही है, और आज आप क्लास में करते हैं, महीने भर बाद तो 101% करते हैं। इसको दिमाग में रिपीट करना बार 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 बार। जब आज आप यहाँ पीएच लिखेंगे तो पीएच आप शायद 14 माइनस नहीं करेंगे, किस माइनस करेंगे 12 में, नहीं समझ पाए तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 9, 12 माइनस 10, पक्का, सो ऑन। अब मुझे बताओ, लकली आंसर सेम है, लेकिन वो जो कंसेप्ट था कि भाई हम किससे माइनस कर रहे हैं वो देखना था। ऑलराइट ऑलराइट, चलिए जरा, क्या फिर से आज आंसर एसिडिक ही होगा? फिर से आंसर एसिडिक ही होगा। क्यों यार? 90 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 12 होता है। पीएच भी शर्मा जाए भाई साहब, कितना होता है? इतना बढ़िया बता आपको 6। अरे हाँ या ना, नहीं समझ पाए? पक्का। आओ देखते हमने क्या क्या पढ़ा। सम बेसिक कंसेप्ट कितने हो गए थे? अच्छे से पढ़ो सर। अरे रुक जा। नंबर 1 कितने बेसिक कंसेप्ट सबको याद है? उसके बाद चैप्टर शुरू हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक सारे याद है। अल्फा कितने कितने फैक्टर डिपेंड करता है, और अभी हमने सारी बातें कर डाली प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। पानी का किस्सा भी पढ़ डाला, सारी तैयारी हो गई, शुरू कर दे कार्यक्रम। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग पीएच कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों यकीन मानो ये इतना आसान होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो पीएच कैलकुलेशन, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, आपको बिल्कुल टाइम पे छोड़ेंगे, बिल्कुल टाइम पे। पीएच कैलकुलेशन, सुनो जरा, पहले थोड़ा मन में ओवरव्यू बनाते हैं, ठीक? देखो आज क्या क्या होगा, या तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? और या तो होगा, हेलो, या तो क्या होगा? या तो होगा, या तो होगा, या तो होगा, या तो होगा। अब क्या क्या पीएच निकालोगे सुनना। सबसे पहले होगा मेरे पास केवल स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होगा? या तो केवल स्ट्रॉन्ग, यानी पहले एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस का, फिर दो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर दो स्ट्रॉन्ग, फिर तीन स्ट्रॉन्ग, फिर तीन स्ट्रॉन्ग, अरे बोलो ना। उसके बाद वीक में फिर एक वीक एसिड, फिर एक वीक बेस, फिर दो वीक एसिड, फिर दो वीक बेस, फिर तीन वीक एसिड, तीन वीक बेस। अब हम कहेंगे थोड़ा सा साहब खिचड़ी पकाते हैं, समझ पा रहे क्या? सिंगल सिंगल हो गया, आप दोनों को मिलाते हैं, मिलाएं क्या? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, अरे बोलो ना, दो स्ट्रॉन्ग एसिड, दो स्ट्रॉन्ग बेस, तीन स्ट्रॉन्ग एसिड, तीन स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक एसिड, हेलो। फिर जब सारा कार्यक्रम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये वो कुछ भी मिलाते हैं। पढ़ना शुरू कर देगा, लिखिएगा केस 1। आपसे रूल होगा, जितनी बार आप रोकेंगे उतना मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा। लिखिएगा केस 1, लिखिएगा केस 1। पीएच ऑफ, अरे बहुत आसान है, लिखना जरा। पीएच ऑफ सिंपल वाला केस करेंगे, टफ वाला कल करेंगे। पीएच ऑफ लिखिएगा यार, अभी तो आप सवाल के मोमेंटम में आ जाएंगे, देखना आप कहोगे सर आप आधे घंटे और पढ़ा दो आज। पीएच ऑफ लिखो, लिखो। पीएच ऑफ सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब सुनना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बस 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 मान लिया कि 8 बज रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग, है ना? अच्छा 8:30 से 8:30, कितने लकी आप यार। 8:30 to 8:30 राउंड द क्लॉक। आई जरा, अब सुनो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो मोनो होगा, या तो डाई होगा, या तो, अरे वाह, अरे हाँ या ना। एक मजे की बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। क्या पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पर है? कंसेप्ट आने वाला है यार। आपने बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा था, क्या था वो? नॉर्मलिटी। वहां मैंने एक पॉइंट बताया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड। बस सुनना,
इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये है मेरे सामने बर्तन, क्या है ये? अब इसमें आपने मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिलाया? लिसन केयरफुली, आई विल नॉट रिपीट अगेन, अभी कॉपी में लिखना नहीं है, जो बताऊं बस वो लिखना, ठीक? आपने मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या मिलाया? अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओगे तो भाई साहब सॉल्यूशन की अपनी मोलैरिटी होगी, बोलो हाँ या ना? लेट्स इमेजिन हमने मिलाया 1 मोलर HCl, क्या मिलाया? अच्छा, मुझे HCl से मतलब है कि मुझे H+ से मतलब है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए? H+। तो H+ तो भाई हमें मतलब है, तो मुझे इससे मतलब, मुझे मतलब, मगर ये आता इसी से है। अब आप देखो जरा, ये मोनो है कि डाई? मोनो, यानी एक मॉलिक्यूल से एक H+, तो 1 मोल से 1 मोल। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? मजे की बात है, आज जो मोलैरिटी है, क्या इसे ही नॉर्मेलिटी बोल सकते हो? और जितनी नॉर्मेलिटी है, क्या उतना ही H+ आयन का कंसंट्रेशन आएगा? नहीं आएगा। अब इमेजिन करो, यहां पे HCl नहीं H2SO4 होता, कौन होता? तो प्यारे बच्चों, अगर H2SO4 भी है 1 मोलर, कैसा है? तो अंदर H+ 1 मोल आएगा 2 मोल, बोलो ना? क्या अंदर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 2 मोलर होगी? यार एक बार H2SO4 का नॉर्मेलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में रिलेशन याद है? सभी बच्चों को याद है? n बराबर m इंटू n फैक्टर, अरे हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या इसका n फैक्टर 2 है? क्या इसकी नॉर्मेलिटी 2 है? यार आज से क्या करेंगे सर, मोलैरिटी देंगे, मैं तो नॉर्मेलिटी निकाल लूंगा, और जो उसकी नॉर्मेलिटी होगी वही H+ आयन की कंसंट्रेशन भी होगी। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर स्ट्रॉन्ग, आज से रूल होगा कंसंट्रेशन का मतलब होगा नॉर्मेलिटी। इस पूरी केमिस्ट्री में यूं तो कंसंट्रेशन को हम एक ही चीज मानते हैं, वो क्या? मोलैरिटी। लेकिन आज सवाल करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, अब हम कंसंट्रेशन को मानेंगे नॉर्मेलिटी। सवाल जल्दी बनेगा। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, मैं कुछ लिखता हूं, समझ में आया तो बताना। अगर आपको निकालना pH, क्या निकालना? तो क्या आपको H+ आयन की कंसंट्रेशन चाहिए? तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बराबर C, लेकिन आज इस C का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी। तो आज मैं लिख देता हूं N और इन द सेम वे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो क्या उससे OH- आयन निकालोगे? और क्या OH- आयन की भी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी ही मानोगे? मैं नॉर्मेलिटी दूं तो अच्छी बात, ना दूं तो आप उसे नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर ले। क्लियर? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। तो याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके लिए प्यारे बच्चों, जैसा बोर्ड पे लिखा बेटा, लिख लिया होगा सबने? अब देखो होगा क्या, आज जब आप एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाओगे, राइट, क्या क्या सिचुएशन होने वाली थोड़ा फील करना। इमेजिन करो हम सबके सामने 1 लीटर पानी है, कितना पानी है? इसमें एसिड मिलाओ 1 मोल, एसिड स्ट्रॉन्ग मिला रहे हो, वीक मिला रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग का कोई एक नाम बता दो। 1 मोल मिलाओ, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हुआ? 1 मोलर, उसमें से H+ आयन कितना आया? परफेक्ट। अब 1 लीटर मिलाओ 0.1 मोल, अब कंसंट्रेशन कितना हुआ? 0.1, H+ आयन कितना? परफेक्ट। अब मिलाओ 0.01 मोल, H+ आयन कितना? परफेक्ट। अब मिलाओ 0.001 मोल, बोलो ना। अब सुनना ध्यान से, जब आप इसमें एसिड मिला रहे हो तो आप एसिड से आया हुआ H+ मिला रहे हो, लेकिन ये भूल मत जाना कि सारा कार्यक्रम कहां चल रहा, और पानी में पहले से H+ आयन मौजूद है, तो भैया पानी वाले H+ भी जोड़ने, लेकिन आपने पानी वाला H+ जोड़ा। जब आप pH निकालते हो तो pH में आपको H+ आयन चाहिए, टोटल H+ आयन चाहिए, टोटल। और जब टोटल H+ आयन चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताओ क्या पानी का H+ जोड़ना बनता है? लेकिन आपने जोड़ा। अब एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, जरा सुनिएगा। पानी में कितने H+ आयन है? 10 की पावर, 10 की पावर, पक्का ना? मान लो आपने कहा एसिड से H+ आया 10 की पावर -1, अभी जो बोल रहे थे आप 0.1 बोल रहे थे ना, तो 10 की पावर -1 कहां से आया? क्या आया? कहां से आया? कितना आया? पक्का? क्या अंदर पानी वाला H+ भी है? क्या उसे जोड़ना पड़ेगा? मगर इसमें जोड़ोगे क्या इसकी कोई बिसात है? नहीं समझे?
यानी जब हम पीएच का सवाल करेंगे तो पानी वाला H+ के बारे में भी सोचना पड़ेगा, कब जोड़ना कब नहीं जोड़ना है ये भी जानना पड़ेगा। कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, अगर ये बड़ा होगा तो क्या उसे जोड़ना पड़ेगा? लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये होता 10⁻⁷ कितना होता? मुझे ऐसा लगता है अब जोड़ना पड़ता। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। when we have to add H+ from water and when not, when we have to add H+ from water, अच्छा H+ और OH- ऐसा लिख लो, when we have to add H+/OH-, एसिड है तो H+, बेस है तो OH-, when we have to add H+ और OH- आयन from water, कब हमें H+ और कब हमें OH- आयन जोड़ना है? when we have to add H+ और from water, उसका लिखना फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट मतलब सब पॉइंट ये लिख लेना। when concentration is greater than 10⁻⁷, अगर कभी कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से बड़ा हुआ, यानी 10⁻�6, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻�3, 10⁻, तो पानी का H+ जोड़े कि ना जोड़े? तो लिख लेना H+ and OH- ion will not be added. H+ and OH- ion from water will not be added. उस केस में हम पानी का H+ और OH- आयन जोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन लिखिएगा बी पॉइंट, when concentration is less or equal to, छोटा भी और इक्वल टू भी है, राइट? लेस और इक्वल टू 10⁻⁷, लेस और इक्वल टू 10⁻⁻, आपसे पूछूंगा अब जोड़े कि ना जोड़े? लिखना देन H+ and OH- ion from water will be added. इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा सवाल लिखना जरा। H+ and OH- ion from water will be, एक सवाल लिखिएगा, 10⁻⁷ मोलर HCl सॉल्यूशन, 10⁻⁷ मोलर, ए रुको जरा, सॉल्यूशन किसका है? कितना मोलर? बताओ ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट? ये डाइल्यूट है कि बहुत डाइल्यूट? अगर आपने 1 मोल मिलाया, सुनो जरा, 1 मोल, तो भाई साहब 1 मोल मिलाया, हाँ या ना? 0.0001 मोल मिलाया कि एसिड का झोंका दिया? अरे इतना कम मिलाया तो झोंका ही तो हुआ एसिड का। चुटकी भर मिलाओगे तब भी 0.001 मोल हो जाएगा, इतना 0.00001 झोंका दिया है एसिड का, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नहीं है? अरे बोलो ना। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, पूछ लूं क्या? अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन, लिख लिया आपने सवाल? देन कैलकुलेट टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन, देन कैलकुलेट टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेट टोटल H+ आयन। कितने बच्चे निकाल लेंगे? बताओ क्या करोगे? पानी वाला H+ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? दौड़ के जोड़ेंगे। तो H+ आयन टोटल 10⁻⁷ कहां से आया? एसिड से। और 10⁻⁷ कहां से आया? पानी से। दोनों को जोड़ डालिए 2 × 10⁻⁷। अरे हाँ या ना? अच्छा सुनो ना यार, अभी कुछ देर में क्या होगा, मैं आपको पीएच के सवाल दूंगा, राइट? तो जब मैं आप कल की क्लास में जब मैं आपको पीएच के सवाल दूंगा, जब मैं आपको पीएच के सुन पाते क्या? जब मैं आपको पीएच के सवाल दूंगा तो सॉल्यूशन या तो कंसंट्रेटेड होगा या तो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट बोलने का फील आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को आ गया फील डाइल्यूट बोलने का? सच में आप बताओ, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, हाँ एसिड का झोंका, बेस का झोंका, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 के करीब ही रहने वाला है, ऐसे समझते हैं। आप पानी में एसिड मिलाओ, पानी में क्या मिलाओ? तो पानी
में एसिड मिलाया तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक, बोलो ना, पक्का। थोड़ा कम मिलाओ एसिड, अब भी कैसा होगा, अब भी एसिडिक ही होगा, अब भी एसिडिक, और कम मिलाओ एसिड, अब भी एसिडिक, पक्का। एसिड का झोंका दो, झोंका, ऐसे झोंका दे दो, बस झोंका दे दिया, अब भी एसिडिक ही होगा, मगर भयंकर एसिड होगा हल्का सा। अब दूर से एसिड को दिखा दो, पानी देखो, एसिड को देख लो, अब कैसा होगा, खत्म। यानी जितना ज्यादा डाइल्यूट होता जाए, पीएच 7 के करीब होता जाए, नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार, जितना ज्यादा डाइल्यूट होता जाए, लिख डालेंगे, जितना ज्यादा, हाँ मैसेज वाली इंग्लिश है बेटा, अपनी इंग्लिश नहीं बोलते इसे, जितना ज्यादा हंस भी रहा है, कितना बढ़िया मैंने बोला। आपका बोर्ड बिहार बोर्ड से भी गंदा था क्या? जितना ज्यादा जितना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट होता, झारखंड का कैसा है स्टेटस, ठीक है, जितना ज्यादा बोलना नहीं है, जितना ज्यादा डाइल्यूट होता पीएच 7 के करीब आता जाएगा, जितना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, पीएच 7 के करीब आता जाएगा। एक आपको छोटा सा ट्रिक बता दो क्या, बता दो क्या? देखो यार प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन अगर कभी एसिडिक हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, और मान लेते हो डाइल्यूट है, कैसा है यार, एक बात तो पक्की है, देखो एसिडिक है तो 7 से थोड़ा छोटा होगा, मगर डाइल्यूट है, कैसा है वो, तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होने वाला। उसका जब भी आंसर टिक करना ना, आंसर हमेशा 6 के 7 के बीच में होगा। नहीं समझ पाए? कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, एक ऑप्शन टिक किए चले आए, लेकिन मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास वो बेसिक सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, लेकिन है वो डाइल्यूट, कैसा है, अब डाइल्यूट है तो थोड़ा तो इज्जत रखेंगे बेसिक की, तो 7 से हल्का ज्यादा, बोलो ना। यानी ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कितना आने वाला है, 7 से 8 के बीच में, लिख लीजिएगा।